चलो देखो यहाँ पे ये जो है प्रश्नावली 3G का जो है 10वां सवाल है। और इसमें इसके पहले हमने जो है बाकी सब सवाल जो है बता चुके हैं। यहाँ आज हम लोग जो है ये 10वां सवाल पढ़ेंगे। इसमें ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपया जो है रुपए में से कुछ रुपए को लिया है 12% पे, यानी उसने जो है 5,000 रुपया उधार लिया, लेकिन उस उधार को कैसे लिया है बैंक से, कुछ उसमें से कुछ पैसे को जो है 12% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है और शेष को 15% वार्षिक ब्याज की दर से जो है साधारण ब्याज पर उधार लिया है, जो शेष बचा है उसका। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए, ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने जो है प्रत्येक दर पर कितना रुपया उधार लिया। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहला उसने किस दर पे लिया है, 12% पे, तो लिखेंगे माना 12% पर उधार लिया बराबर x रुपया, यानी उसने जो है 12% पर जो है 12% की दर पर जो है जो उधार लिया है वो x रुपया है। ठीक, उसके बाद से हम लिखेंगे कि जो है 15% दर पर उधार लिया बराबर y रुपया, और 15% जो ब्याज है उस पे जो है y रुपया उधार लिया। एक जो है x रुपया लिया, फिर y रुपया लिया। अब जो है इसमें ये कह रहा है कि 2 वर्ष के पश्चात उसने कुल 6,320 रुपए बैंक को देने पड़े, यानी कुल मिलाकर के जो है जो 5,000 रुपया लिया है यह जो है ब्याज के साथ जो है 6,320 रुपया हो गया है, और इस पैसे को जो है वह बैंक को दिया है। लेकिन यहाँ पे देखो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया है। साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होती है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, यही जो है उसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 12% दर पर 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज यानी जो है 12% दर पर 2 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा, यानी जो है मूलधन यानी x गुणे दर 12 गुणे x गुणे 12 गुणे यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय हमारा 2 है तो समय 2 हो गया, बटे में 100 हो गया, बटे में 100 हो गया। अब हम इसको कटाएंगे, कैसे कटेगा देखो, सबसे पहले हम 2 से इसको कटा देते हैं 50 बार में, 50 बार में कट गया। अब देखो 2 से इसको कटाओगे तो 2 छके 12, और 2 से इसको कटाओगे तो कब बार में कटेगा, 25 बार में। बाकी अब कटेगा नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6x बटे में 25, 6x बटे में 25। अब निकालेंगे कि 12% दर पर मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर क्या होती है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा x है प्लस ब्याज है 6x बटे में 25, 25 से कम में 25 और 6 31 बटे में 25 हो जाएगा, 31 बटे में 25 हो जाएगा। अब लिखेंगे कि 15% दर पर ब्याज y गुणे 15 गुणे 2 बटे में 100, 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10 यानी 20 हुआ, 2 से ये कट गया 10 बार में, 3 एकम में 3 y बटे में 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 15% दर पर मिश्र धन।
मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। y या धन 3y बटे में 10। 10 से 10 एकम में 10 और 3 13 y बटे में 10 हो जाएगी। अब लिखेंगे उधार लिया कुल पहला पहले शर्त के अनुसार इसने जो है टोटल 5,000 रुपया लिया है, इसलिए x धन और y बराबर 5,000। समीकरण नंबर 1। अब जो है दूसरा तो जो है 12% का जो ब्याज के साथ जो पैसा देना पड़ रहा है वो है 31x बटे में 25। 31x बटे में 31x बटे में 25 है, 31x बटे में 25 प्लस जो 15% पे ब्याज के साथ जो उसको पैसा देना पड़ रहा है वो है 13y बटे में 10 बराबर टोटल जो है 6,320 रुपया हो रहा है। 6,320 रुपया उसको देना पड़ रहा है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 50, 25 दूनी के 50 और 2 एकम में 2 और 2 तिहाई 6 यानी 62x प्लस 10 से 10 पचे 50 15 13 पचे 65 y बराबर 6320। इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 62x प्लस 65y बराबर एगो दूगो जीरो कर दो, 2 से एगो दूगो जीरो हो गया, 5 से 5 दूनी के 10 को 0 हाथ में लगा 1 5 3 15 1 16 16 को 6 हाथ में लगा 1 5 6 30 1 31। ये समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा। अब देखो समीकरण को हमें हर हाल में बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए देखो यहाँ पे अगर हम 65 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 65 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, चलो घटा देते हैं। 65 एकम में 65 x अधन 65 y बराबर 65 से इसमें गुणा करेंगे तो देखो 1 गो 2 गो 3 गो, पहले 3 जीरो लिख लेते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे 5 बचा, 5 से 65 में गुणा कर देंगे 25 को 5 हाथ में लगा 2 5 31 2 32। अब जो है इसके बाद से इसमें से घटाएंगे 62x धन 65y बराबर 31 6 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाओगे बच्चे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगी। 65 से 65y खत्म, 65 में से 62 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 में से 0 जाएगा फिर 0 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ गया 15, 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, यानी इतना हो गया। यानी जो है x बराबर 9000 इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है बटे में 3 से हम घटाएंगे बच्चे तो 3 3 का 9 3000 हो गए, यानी ये x का मान निकल गया। अब लिखेंगे x का
मांग समीकरण 1 में रखने पर, अब इस x की जगह पे जो है 3000 रखेंगे और प्लस y बराबर 5000। 3000 को पक्षांतर करोगे तो y बराबर 5000 माइनस 3000, यानी y बराबर जो है 0 0 0। अब 5 में से 3 जाएगा बच्चे तो 2 हो जाएगा, यानी जो है x का मान 3000 और y का मान 2000 आ गया। तो अब हम लिखेंगे कि अतः व्यापारी ने 12% वार्षिक ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर यानी 12% वार्षिक ब्याज दर पर x लिया है, इसलिए x का मान ब्याज दर पर 3000 रुपया तथा 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2000 रुपया लिया। यही आंसर हो गया बच्चे। हमने क्या किया, 12% जो है उसका x मान लिए, 15% पे y मान लिए और इसका सबसे पहले हमने जो है साधारण ब्याज ज्ञात कर लिए। साधारण ब्याज ज्ञात करने के बाद जो है इसका मिश्र धन इसलिए कि वह पैसे को दो भाग में लिया तो 5000 है, लेकिन क्या किया है 2 भाग में लिया है, तो उसका जो बैंक जो पैसा लेगा वो दोनों का अलग अलग लेगा। जैसे 12% वाला है, इसका ब्याज प्लस जो पैसा दिया है वो दोनों को मिला कर लेगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसका क्या निकाला है, मिश्र धन निकाल लिए। ठीक उसी प्रकार से 15 का भी हमने क्या किया है, 15% पे भी मिश्र धन ज्ञात किया गया। तो इन दोनों पे मिश्र धन जो ज्ञात किया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला शर्त में ये कह रहा है कि कुल कितना पैसा लिया है, x रुपया और y रुपया, कुल मिला के 5000 रुपया हो रहा है, यानी टोटल 5000 लिया है ना। एक हमने माना है x और एक माना है y, यानी एक पे x रुपया लिया है और एक पे y रुपया लिया है, तो दोनों को मिला के 5000 रुपया वह जो है क्या लिया है, उधार लिया है, ऋण लिया है। उसके बाद जो दूसरे शर्त में कह रहा है वह बैंक को वापस कर रहा है, पैसे को क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। जब बैंक को पैसा वापस कर रहा है तो जो पहला जो ब्याज है, इसका जो पहला दर है, इस दर पे जो है इतना रुपया जमा कर रहा है और इतना जो है 15% पे दे रहा है, कुल मिला के 6320 रुपया दिया। और इस प्रकार से जो है समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। समीकरण 2 में जो है हमने y वाले को जो है विलोपन विधि से हल किए हैं, तो y वाले को हमने इक्वल किया। इक्वल करने के लिए 65 से y में जो है इस समीकरण नंबर 1 में गुणा कर दिया गया और गुणा करने के बाद समीकरण 2 को जो है घटा दिया गया। तो यहाँ पे घटा देने पे जो है 3x बराबर 900 आ गया और 900 में 3 से भाग किए तो 3000 रुपया जो है 12% पे जो है उसका ऋण ले लिया है। और इस तरह से y का मान जो है 2000 आ गया। तो यानी व्यापारी जो है 12% वार्षिक ब्याज की दर पर जो है 3000 और 15% वार्षिक ब्याज की दर पे जो है 2000 रुपया लिया है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा।